हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। आज मैं अपने स्मॉल किचन का टूर करवाऊंगी। अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और थोड़ी बहुत नई चीज़ों से नई लुक में तब्दीली करूँगी। आप भी अपने हिसाब से किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बात ज़्यादा पैसों की नहीं होती। आप स्टेप बाय स्टेप भी चीज़ें किचन की ख़रीद सकते हैं। कम कीमत वाली भी किचन की चीज़ें ख़रीद सकते हैं या अपनी पुरानी चीज़ों को नई शक्ल देकर नया जैसा कर सकते हैं और बहुत कम कीमत में बेहतरीन चीज़ें लंडे बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। जिन बहन बेटियों को अपने किचन को सजाना और किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने की आदत होती है, वही अपने किचन का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती हैं। मुझसे भी बेहतर किचन ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। बात सिर्फ इंटरेस्ट की होती है। जो बहन बेटी किचन की सफाई और चीज़ों को अच्छे तरीके से संभाल कर रखने वाली होती हैं, वही बहुत सलीकामंद औरत समझी जाती हैं। चलें किचन टूर करवाती हूँ। इस कैबिनेट में तमाम बड़े छोटे खाना पकाने वाले बर्तन रखे हुए हैं। जो भी मेरी ज़रूरत के मुताबिक देगचियाँ हैं, हर साइज़ की देगची पड़ी हुई है। कुछ फ्राई पैन पड़े हुए हैं, कुछ बड़े जार और बड़े ट्रे रखे हुए हैं, कुछ बचा ग्रॉसरी का सामान पड़ा हुआ है। इस ड्रॉस में हर तरह के छोटे बड़े खाना पकाने वाले चम्मच और तमाम किचन के ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ टूल पड़े हुए हैं। एप्पल कटर, पिज़्ज़ा कटर, एग कटर, कद्दूकश, सवैयाँ बनाने वाली मशीन, कबाब के लिए सीख और भी इसी तरह के किचन में इस्तेमाल होने वाली मेरी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें रखी हुई हैं। इस कैबिनेट में हर तरह के मसाले वगैरह रखे हुए हैं जिनको मैं खाना पकाते इस्तेमाल करती हूँ। अपनी आसानी के लिए इन तमाम मसालों के डब्बों पर टैग भी लगाया हुआ है। इस तरह आराम से कोई भी मसाला लेने में आसानी रहती है और ज़्यादा ढूंढने में वक्त भी ज़ाया नहीं होता। इधर दालें, ड्राई फ्रूट और सूखे मसाले पड़े रहते हैं। मेरी ज़रूरत के मुताबिक तमाम खानों में इस्तेमाल होने वाले ढेर सारे मसाले रखे हुए हैं। इधर छोटी ट्रे में टिश्यू पेपर लगाया हुआ है और हर तरह के ऑयल पड़े रहते हैं। कुकिंग ऑयल के अलावा जब कुछ फ्राई करने के बाद ऑयल बच जाता है, इस बोतल में बचा हुआ फ्राई ऑयल डाल देती हूँ। दोबारा इस्तेमाल करने के बाद ऑयल ज़ाया कर देती हूँ, क्योंकि दूसरी बार से ज़्यादा फ्राई ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अभी बोतल खाली है। ये एग फ्राई करना होता है, फिर पैन में इस ऑयल को स्प्रे करती हूँ। ये जैतून का तेल है। जब सलाद वगैरह बनाती हूँ तो उसकी ड्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, या कोई ख़ास डिश बनानी हो या बेकिंग करते वक्त भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। फ्रिज के ऊपर आज कुछ नई चीज़ें डेकोरेट की थी। मुझे तरह तरह के फूलों और डेकोरेशन का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं कुछ वक्त के बाद चीज़ें नई और नई जगह तब्दील कर देती हूँ। इससे एक नई लुक और पॉजिटिविटी आती है और देखने में और किचन के काम खुश होकर करने को भी दिल करता है और किचन सजा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये छोटा स्टैंड बड़े काम का है। इसको लाई थी, इस पर ख़ास किचन के मसाले रखूँगी और डेकोरेशन की चीज़ें रखूँगी। पर मैंने चाय के कप, छुरियाँ और भी छोटे फ़र्क बर्तन रखे हुए हैं और सबसे नीचे चाय वाले पैन रखे हुए हैं। इधर धोकर बर्तन नहीं रखती। डिश वॉशर में ही बर्तन खुश्क हो जाते हैं, तब मशीन से निकाल कर इधर के बर्तन इधर और कैबिनेट के बर्तन कैबिनेट में रख देती हूँ। कभी कभार धोकर भी रख देती हूँ। इधर सब्जियाँ काटने वाला कटिंग बोर्ड रखा हुआ है। हाथ साफ करने वाला तौलिया रखा हुआ है। इधर छोटे छोटे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो वक्त पर आसानी से मिल जाती हैं। छुरी तेज़ करने वाला टूल, खाना पकाने वाले
कुछ चीज़ें हैं और चीज़ों को नापने के लिए कप, उबले आलू या कुछ सब्जी वगैरह या मसाले को मिक्स करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। खाना पकाते इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आराम से मुझे मिल जाती हैं। साथ में माइक्रोवेव रखा हुआ है। इस कैबिनेट में कुछ बर्तन और कुछ फ़र्क साइजेस की डिशेस रखी हुई हैं। इधर तमाम मिक्स बर्तन रखे हुए हैं। कुछ किचन की ज़रूरत की चीज़ें छोटी रखी हुई हैं। तमाम बर्तन अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखे हुए हैं। इस खाली जगह में एक कोने में किचन के ट्रैश के लिए बास्केट रखी हुई है। ये छोटी टेबल एंड चेयर्स हैं। कुछ ग्रॉसरी का मिक्स सामान रखा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की बॉटल्स रखी हुई हैं, जैसे अचार, सिरका, टमाटो केचप, कुछ टिन और इसी तरह के मिक्स चीज़ें पड़ी हुई हैं। इधर ज़रूरत के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन पड़ी हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है इस्तेमाल करने के बाद वापस इधर रख देती हूँ। पाँव साफ़ करने वाला मैट रात को ही धो लिया था, अब सूख चुका है। पाँव साफ़ करने के लिए ये मैट इधर बिछा रहता है। इस वाले ड्रॉज में बेलन, रोटी वाला खुशका, कुछ खाना पकाने वाले बड़े चम्मच रखे हुए हैं। इस छोटे बैग में छोटी छुरियाँ रखी हुई हैं। कुछ बाहर इस्तेमाल करने के लिए रखी हैं, हर साइज़ के मुताबिक रखी हुई हैं। गोश्त को छोटा करने के लिए टोका भी रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखी हुई हैं। कल मैंने किचन को अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था। किचन की टाइल्स को अच्छे से साफ़ करने के बाद अच्छी सी चमक भी आ गई थी। वो वीडियो मैंने खुद ही नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आज सिर्फ तमाम लकड़ी की कैबिनेट पर फर्नीचर वाली पॉलिश कर दी थी। करीबन 8-9 महीने के बाद करती हूँ। लकड़ी की कैबिनेट भी पॉलिश के बाद चमक रही थी। इधर बनी बनाई फर्नीचर पॉलिश मिलती हैं, मेरे पास पहले से मौजूद थी। घंटों का काम मिनटों में हो गया था। इस तरह लकड़ी वाली कैबिनेट नई जैसी लग रही थी। आज कुछ नई डेकोरेशन की थी, कुछ नए कंटेनर तब्दील किए थे, कुछ कंटेनर पुराने हो गए थे, कुछ की मुझे और चीज़ों में ज़रूरत थी। मैंने सोचा जब किचन टूर की वीडियो बनाऊंगी तब ही तब्दील कर लूँगी। मैंने कंटेनर को पहले से धो कर रखा हुआ था। इस तरह से तमाम किचन की चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड भी हो गई थी और अच्छे से सफाई भी हो गई थी। कैबिनेट भी पॉलिश हो गई थी और किचन का फर्श भी अच्छे से साफ़ करने के बाद चमक रहा था। ये मेरा छोटा और प्यारा सा किचन है जिसको हर रोज़ मैं साफ़ सुथरा इसी तरह रखती हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा खाना पकाने के बाद किचन को साफ़ रखना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने से किचन को इस्तेमाल करते आसानी रहती है और मेरा कीमती वक्त भी ज़ाया नहीं होता। बहुत अच्छे से किचन साफ़ करने और सजाने के बाद आपने भी मेरे किचन का टूर कर लिया है। अब आप भी मुझसे ज़्यादा अच्छे से अपने हिसाब से अपना किचन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो भी आपके किचन को देखे देखता ही रह जाए। मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मेरी वीडियो को देखने सुनने वाले बहन भाइयों और बेटे बेटियों का मैं शुक्रिया करती हूँ। अच्छे कमेंट करने वालों का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ और नए आने वालों के लिए भी यही उम्मीद रखती हूँ। अब इजाज़त चाहती हूँ। एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।